Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news and it's about India-Bangladesh relation. It's very important for your current affair perspective apart from that GD and lecture perspective also. So let's get started with our topic. देखो जब भी हम किसी टॉपिक को कवर करते हैं तो वो पक्का करंट में होती है तभी हम करते हैं. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? 7 जनवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन थे और रिजल्ट कुछ इस प्रकार से चल रहा था कि ये जो अवामी लीग है ना उसका जीतना तय था. लेकिन हुआ क्या है? अवामी लीग का जीतना तय था और इसलिए भी था बिकॉज बांग्लादेश में सिर्फ दो ही पार्टीज हैं. एक है अवामी लीग जिनको लीड किया जाता है शेख हसीना के द्वारा एंड दूसरी जो पार्टी है दैट इज बांग्लादेश नेशनल पार्टी जिसको लीड किया जाता है खालिदा जिया के द्वारा. अब ये दो पार्टीज हैं, ठीक है. हुआ क्या है? अब देखो अवामी लीग जो पार्टी है उनका जीतना श्योर ही था, लेकिन इनकी पार्टी जो है हम इसलिए भी चाहते, इंडिया इसलिए भी चाहता है रूलिंग में आए बिकॉज इनकी पार्टी प्रो इंडिया है और इनके रूलिंग में इंडिया के रिलेशन बांग्लादेश में अच्छे हुए हैं और इंडिया यही उम्मीद कर रहा था यही कि वो जीत जाए. बट एक दिक्कत हुई. हुई क्या? ऑपोजिशन पार्टी किसकी थी? खालिदा जिया की. उन्होंने बॉयकॉट कर दिया बीच इलेक्शन में. और उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया? देखो उन्होंने बोला कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्टर्स के ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया सो दैट हम इलेक्शन ना जीत पाए, तो इस वजह से ऐसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम इलेक्शन को बॉयकॉट कर रहे हैं. तो देखो मेन ऑपोजिशन पार्टी ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो जीता कौन? अवामी लीग ही जीती. ठीक है. अब हुआ क्या है? ना सिर्फ बांग्लादेश में, पूरी दुनिया में भर में अवामी लीग एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप डेमोक्रेसी को अपना ही नहीं रहे हो, आप अथॉरिटेरियन तरीके से इलेक्शन जीते हो. और काफी सारी कंट्रीज ने तो क्या किया है? सैंक्शन लगा दिए हैं बांग्लादेश में. सो दिस वाज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस टॉपिक. अब थोड़ा सा हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे. बैकग्राउंड डिस्कस किस तौर पे करेंगे? इंडिया के लिए क्यों सिग्निफिकेंट है इलेक्शंस बांग्लादेश के और क्यों शेख हसीना जो पार्टी है उनका जीतना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन शेख हसीना के आने से उनको काफी फायदा होगा. ऑफ कोर्स जो मुजिबर रहमान वो शेख हसीना के फादर हैं. मुजिबर रहमान जो फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश के और इंडिया ने बांग्लादेश को एस्टैब्लिश कराने में मदद की थी. तो शुरू से ही शेख मुजिबर रहमान के रिश्ते इंडिया के साथ अच्छे थे. बाद में उनकी डॉटर के भी अच्छे हो गए. शेख मुजिबर रहमान के पूरे परिवार को असासिनेट कर दिया गया था. सिर्फ उनकी बेटियां बच गई थी जिनमें से एक है शेख हसीना. 1975 की ये बात है और उस टाइम भी इंडिया ने शेख हसीना की मदद की थी जब वहां की आर्मी ने इनके फादर के साथ पूरे परिवार को मार दिया था. कुछ चैलेंजेस को एड्रेस किया है शेख हसीना कि मतलब जब से वो रूलिंग में आए हैं उन्होंने इंडिया के कंसर्न्स को एड्रेस भी किया है. अब हम उनको जान लेते हैं. देखो इंडिया जो है बिकॉज वी शेयर द लार्जेस्ट बॉर्डर विद बांग्लादेश, तो इंडिया को जो है सिक्योरिटी थ्रेट फेस करती है इंडिया बांग्लादेश की तरफ के बॉर्डर से बिकॉज काफी सारे टेरर ग्रुप्स एंड मिलिटेंसी वहां पे एक्टिव है. ठीक है. तो बांग्लादेश ने साइन किया था एक एक्सट्रेडिशन ट्रीटी इन 2013 फॉर डिपोर्टिंग मिलिटेंट्स टू इंडिया. राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट एक्शन अगेंस्ट एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप ये किसने लिया है? ये जब से जो शेख हसीना रूलिंग में आई है तो वो जो ये ट्रेनिंग कैंप्स और ये आर्म्स को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उनको टैकल डाउन किया है शेख हसीना की गवर्नमेंट ने. लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हिस्टोरिक एग्रीमेंट है जिसमें ट्रांसफर किए गए हैं 111 एनक्लेव्स जिसमें 17,160.63 एकर्स को ऐड किया गया है फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश और उसी तरफ इंडिया ने रिसीव किए हैं 51 एनक्लेव्स जो ऐड किए गए हैं विच वर इन द बांग्लादेश जो इंडिया में ऐड हो गए. लाइन ऑफ क्रेडिट की अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज के बीच में 2010 में इंडिया ने एक्सटेंड की थी ड्यूरिंग हसीनाज विजिट जो कि $1 बिलियन कर दी गई थी इन क्रेडिट टू बांग्लादेश. किस के अंडर? डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर. बांग्लादेश करंटली लार्जेस्ट रेसिपेंट है जो इंडिया जिसको किसी कंट्री को अगर प्रोवाइड कर रही है दैट इज समवॉट $8 to 9 बिलियन. गंगा वाटर ट्रीटी जो 1996 में आई उसके टाइम पे हसीना का फर्स्ट टर्म था ऑफिस में एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो दोनों कंट्रीज ने साइन किया गंगा वाटर ट्रीटी ऑन शेयरिंग वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ वी टॉक अबाउट द कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट
जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, वो बांग्लादेश, अब आप देखो इस पिक्चर में हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है या फिर हम कहें शिलीगुड़ी कॉरिडोर आता है जस्ट ऊपर किसके, बांग्लादेश के। तो बांग्लादेश के साथ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया को मेंटेन करना, क्योंकि देखो नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो सलामत रहे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। अब हम देखते हैं कि बीएनपी के आने की वजह से चीजें हॉस्टाइल हो जाती है इंडिया के टुवर्ड्स। ये सपोर्ट करती है इस्लामिस्ट रेडिकल्स को, ये वाली पार्टी, ये जिहादी ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, एंड दे आर इन प्रो चाइना, राइट। नाउ सर्टेन चैलेंजेस आर देयर, सैंक्शंस लगा दिए गए यूएस के द्वारा। चाइनीज फैक्टर एक वो है बांग्लादेश में, जो हिंदू माइनॉरिटीज है, दे आर फेसिंग मेजर एट्रोसिटीज टुवर्ड्स देम, और काफी सारे बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स जो है बांग्लादेश से इंडिया में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंट्री का इकोनॉमी और हमारे कंट्री जो है थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। illegal migration and human trafficking, that is also one of the major concern, drug trafficking, although to some extent ये चीजों पे काम किया गया है, but still we are having certain kinds of issues that is still going on। देखो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इंडिया को ना ये नहीं फोकस करना चाहिए कि एक पार्टी आ रही है तो हमारे रिलेशन उसके साथ ही हो। इंडिया को जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है उनके साथ भी एंगेज करना चाहिए। इंडिया के ऑफिशियल स्टैंड होने चाहिए दोनों पार्टीज के साथ, चाहे खालिदा जिया है चाहे शेख हसीना है। वो अलग बात है कि खालिदा जिया की पार्टी प्रो चाइना, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट वी शुड मेंटेन दैट रिलेशन। हमें इलीगल माइग्रेशन का इशू को एड्रेस करने की जरूरत है, सिक्योरिटी कॉपरेशन को और मेंटेन करने की जरूरत है। वी डू हैव दिस वाटर शेयरिंग इशू that could be sorted out by signing certain bilateral treaty agreement। people to people relation में जो है हमें growth करने की जरूरत है, and that needs to be encouraged। okay, so guys, that was all। I hope you like the video। if you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success। Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time। thank you everyone।